हेलो दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया है, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने कितनी खुशी से जिया है। लेकिन जापान के लोगों ने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला है जिससे कि वे आज बल्कि 100 साल से भी ज्यादा लंबी जिंदगियां जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोनाको के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी है। जापान वो ऐसा देश है जिसमें 100 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों की सबसे ज्यादा आबादी है और आमतौर पे एक एवरेज जापानीज आदमी 80 साल व औरतें 90 साल तक लंबी जिंदगी जीते हैं, और वो भी बीमारों जैसे नहीं बल्कि पूरी चुस्ती, तंदुरुस्ती और फुर्ती भरी जिंदगी। लेकिन आखिर जापान के लोगों के पास ऐसा कौन सा जीवन अमृत है जो उन्हें इतनी लंबी जिंदगी प्रदान करता है। मेरा आज का वीडियो जापानीज लोगों की लंबी उम्र और आश्चर्यजनक सेहत के पीछे के राज के बारे में है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आप भी एक जवान और लंबी जिंदगी जी पाएं। जापान एक छोटा सा आर्किपेलागो है और वहाँ के लोग एक साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। टोक्यो व ओसाका जैसे बड़े शहरों में डिस्को और नाइट लाइफ का चलन जरूर है, लेकिन बाकी के जापान के लोग एक सादा जीवन जीते हैं और यही सादी जिंदगी उनका जीवन अमृत है। जापान एक ऐसा देश है जो कि 21वीं सेंचुरी में आके भी उस पर वेस्टर्न लाइफ का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। उनकी संस्कृति व उनका रहन सहन आज भी उतने ही ताज़ा है जितना कि आज से 300 साल पहले थे। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भले ही जापान दुनिया के सबसे मॉडर्नाइज्ड देशों में से एक हो, लेकिन जब बात संस्कृति और जीवन शैली की आती है तो जापान ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है और यही जीवन शैली उनकी लंबी उम्र का राज है। किसी भी इंसान की लाइफस्टाइल में उसका डाइट और पोषण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, और अगर आपका दिन मैकडोनल्ड से शुरू और डोनट्स पे खत्म होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका शरीर बीमारियों का आश्रम बन जाएगा। जापानीज डाइट दुनिया में सबसे हेल्दी डाइट में से एक है और उनके खान पान का ही उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत में सबसे बड़ा योगदान है। आज के फिटनेस कॉन्शियस जमाने में भी कई तरह के डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, सप्लीमेंट इत्यादि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन इन अनगिनत फिटनेस ट्रेंड्स में से बहुत कम ही जापान तक पहुंच पाए हैं। अगर एक जापानीज इंसान से पूछेंगे कि आप कौन सी डाइट फॉलो करते हैं तो 100 में से 90 बार आपको एक ही जवाब मिलेगा कि डाइट क्या होता है। जापान के लोग डाइटिंग में विश्वास नहीं रखते हैं और उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उनके फूड कल्चर में जंक फूड जैसे पिज्जा, आइसक्रीम, बर्गर इत्यादि का ज्यादा चलन है ही नहीं। बेशक जापान में मैकडोनल्ड, डोमिनोज, KFC वगैरह के आउटलेट हैं, लेकिन वहाँ के लोग अपने देसी भोजन को ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ एक ट्रेडिशनल जापानीज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बारे में। एक साधारण जापानीज परिवार के खाने की टेबल पे आपको हमेशा तरह तरह के पकवान दिखेंगे, जिसमें से कम 50% पदार्थ ताजी सब्जियां व फल, 30% चावल और सूप व 20% फिश या कोई अन्य सी फूड होता है। जापान के लोग ज्यादा खाने में नहीं बल्कि ज्यादा तरह के पकवान खाने में विश्वास रखते हैं। इस कारण आपको एक जापानीज परिवार का टेबल भरा हुआ दिखेगा। इसलिए नहीं कि खाना अधिक मात्रा में बनाया गया है, बल्कि इसलिए कि उस टेबल पर हर किस्म के पकवान रखे होंगे और सबकी प्लेट में हर पकवान के छोटे छोटे पोर्शंस परोसे जाते हैं, ताकि लोग तरह तरह के स्वाद का आनंद ले सकें। और इस तरह खाने का यही एक लाभ नहीं होता, तरह तरह के पकवान थोड़ा थोड़ा खाने से पेट भी जल्दी भरता है और हमारे शरीर को संपूर्ण न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, वो भी बिना ज्यादा खाए। यही नहीं, जापानीज लोग छोटी प्लेट, बाउल और चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ छोटे बर्तन पोर्शन कंट्रोल में असरदार होते हैं, वहीं चॉपस्टिक से खाने की गति कम होती है और हम सिर्फ अपने खाने का ज्यादा लुत्फ ही नहीं उठा पाते बल्कि हमारा पेट भी जल्दी भरता है। जापानीज लोग ज्यादातर चावल का ही सेवन करते हैं और आटे या मैदा से बने पकवान बहुत कम ही खाते हैं। यहाँ तक कि नाश्ते में भी वे ब्रेड से ज्यादा चावल से बने डम्पलिंग और मीसो सूप पसंद करते हैं। इसके अलावा वे हमेशा खाने के साथ ग्रीन टी या उलोंग टी का भी सेवन करते हैं। किसी भी जापानीज रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने से पहले ग्रीन टी परोसी जाती है, वो भी मुफ्त। ये दोनों ड्रिंक्स ही शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। यही नहीं, ग्रीन टी व उलोंग टी जैसे ड्रिंक्स वेट लॉस में भी मदद करते हैं। आमतौर पर जापान के लोग रेड मीट जैसे कि बीफ, मटन इत्यादि से परहेज करते हैं और सी फूड, अंडे या चिकन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके कारण उनके शरीर को पर्याप्त प्रोटीन भी मिलता है और उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान होते हैं, वो भी बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़े। जापानीज कुजीन के अतिरिक्त पकवान जैसे कि टोफू, नेट्टो, मिजो,
मिसो इत्यादि सोयाबीन के बने होते हैं। सोयाबीन में न सिर्फ प्रोटीन और फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है, बल्कि सोयाबीन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोस्ट्रोजन जैसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जापानीज खाना स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। यही कारण है कि जापानीज लोग शायद ही कभी बीमार पड़ते हैं और एक लंबी सुखद जिंदगी जीते हैं। लेकिन सिर्फ जापान का खाना ही उनकी लंबी जिंदगी का अकेला राज नहीं है। उनकी जीवन शैली में और भी ऐसी कई चीजें हैं जो उनकी लंबी जिंदगी में भागीदार हैं। जापानीज लोग एक बहुत ही फुर्तीली और एक्टिव जिंदगी जीते हैं। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक अपने शरीर में जंग न लगने देने के लिए चलते फिरते रहते हैं। जापान में आमतौर पे लोग स्कूल और ऑफिस चल के या फिर साइकिल से जाना पसंद करते हैं। गाड़ियाँ बहुत ही विशेष अवसरों पर निकाली जाती हैं या फिर जब किसी लंबी ट्रिप पे जाना होता है, वरना लोग चल के, साइकिल से या बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। यही नहीं, स्कूल व यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन हर विद्यार्थी के लिए कंपलसरी होता है और इसी कारण बचपन से ही खेल कूद व फिजिकल एक्सरसाइज जापानीज लोगों की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यही नहीं, वहाँ बूढ़े लोग भी टहलने व घर के काम में हाथ बटाने के बहाने से अपने शरीर को फुर्तीला बनाए रखते हैं। एक्सरसाइज एक स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जापानीज लोगों के जीवन में एक्सरसाइज की कोई कमी नहीं है। जापानीज लोगों की लंबी उम्र का तीसरा राज है उनके देश की स्वच्छता। जापान दुनिया के सबसे साफ देशों में से एक है, क्योंकि जापान के नागरिक खुद को और अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जापान के कानून के मुताबिक हर परिवार को अपने घर के आसपास और हर ऑफिस व प्राइवेट बिजनेस को अपनी बिल्डिंग के आसपास के एरिया व सामने की रोड की सफाई खुद करनी होगी। इस कारण सड़कों और गलियों को साफ रखने के लिए जमादारों की जरूरत नहीं पड़ती है। यही नहीं, हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर सीट के पास एक प्लास्टिक बैग भी दिया जाता है, जिसमें कि यात्री अपना कचरा फेंक सकते हैं। इसके अलावा हर मोहल्ले में सब परिवार हर कुछ हफ्ते साथ मिलकर एक स्वच्छता अभियान आयोजित करते हैं, ताकि उनका मोहल्ला साफ सुथरा रहे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चूंकि जापान के लोग कार और बस से ज्यादा चलना और साइकिल का इस्तेमाल पसंद करते हैं, इसलिए जापान में पॉल्यूशन की भी दिक्कत नहीं है। जापान का मेजर एनर्जी सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी व हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कि जापान की हवा इतनी साफ क्यों है। क्योंकि जापान के नागरिक खुद सफाई के मामले में इतने जागरूक हैं, इसीलिए जापान इतना साफ देश है। और अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि एक साफ सुथरा वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शायद ही इस दुनिया में कोई देश होगा जिसका वातावरण जापान से ज्यादा स्वच्छ और शुद्ध हो। स्कूल में हर बच्चा बायोलॉजी की क्लास में हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर एक चैप्टर जरूर पढ़ता है, जिसमें हमें एक बैलेंस डाइट, स्वयं और अपने आस पड़ोस की सफाई और एक्सरसाइज के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि हम ये चैप्टर एग्जाम देने के बाद भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि एक अच्छी सेहत और एक लंबी जिंदगी पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जिस प्रकार हम एक मशीन को साफ सुथरा रखते हैं, उसमें तेल डाल के रखते हैं और उसे बराबर चलाते रहते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे और उसकी लाइफ बढ़ जाए, उसी प्रकार अच्छा खाना, एक्सरसाइज और साफ वातावरण एक इंसान की लंबी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। और जापानीज लोगों ने पैसिफिक ओशियन से कोई अमृत नहीं खोज निकाला है, उन्होंने बस उस हेल्थ एंड हाइजीन के चैप्टर को अपनी जिंदगी में वो महत्व दिया है जो हमें भी देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।